हाँ जी साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसी पॉजिटिव खबर आई है, बहुत ही शानदार खबर आई है हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए। यानी कि मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है, या फिर हम यूँ कहें कि मार्केट में आने वाला समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये सारा कुछ बोल रहा हूँ GDP के डेटा के अकॉर्डिंग। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारे देश की RBI है या देश विदेश की जितनी भी संस्था है, उन्होंने बोला था कि देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो GDP है, वो 6.5% रहने की संभावना है, जो कि पूरे विश्व में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रही है इकोनॉमी। लेकिन जो GDP के अभी के जो रिजल्ट आए वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले आए हैं। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, ना ही किसी ने प्रेडिक्शन किया था कि इतने रिजल्ट आ जाएंगे। तो देखिए, GDP जो रिजल्ट आए हैं वो आए हैं 7.8%, यानी करीब करीब 8% के रफ्तार से GDP हमारी दौड़ रही है। और ये जो डेड इकोनॉमी जो ट्रंप ने बोला था ना, अब उसके जो टैरिफ था ना, उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव न्यूज आपको मैं बताने वाला हूं। वो भी पॉजिटिव न्यूज कैसी है कि अब जो अमेरिका है ना, उसके तेवर ढीले पड़ रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि ईगो की प्रॉब्लम की बात आ रही है कि झुके कौन, यानी कौन झुक के बात करे। यानी मोदी साहब भी हमारे देश के प्रधान, हम भी नहीं चाहेंगे भाई बात करें झुक के, क्योंकि शुरुआत जो अंट संट बयानबाजी की थी वो ट्रंप ने की थी, ठीक है जी, हमारी तरफ से नहीं हुई थी। तो अब वो भी अगर अपनी तरफ से बोलेंगे तो भैया उनकी भी नाक कटेगी, एक तरह से ईगो हर्ट होगा। तो हालांकि फिर भी संकेत मिल रहे हैं कि देखिए, ये समस्या मैंने पहले ही बोली थी, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं रहती है। टैरिफ की बात हो, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं रहती है, देर सवेर चीजें सेटल होती हैं चीजें। लेकिन ये बार्गेनिंग का गेम है, किसी को दबाव में लेकर के बार्गेनिंग करना, हमारे देश को बार्गेनिंग करना है क्योंकि दबाव में लेकर करना है, तो ऐसा हमारा नहीं हुआ। तो देखिए, चीजें सेटल होंगी, धीमे धीमे होंगी, लेकिन अब संकेत मिलने लग गए हैं अमेरिका की तरफ से भी, हालांकि घुड़की भी दिखा रहे हैं और संकेत भी मिल रहे हैं कि जो इस प्रक्रिया जो टैरिफ की थी, ये बातचीत के दौर से शुरू हो सकती है। लेकिन हालांकि हम भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, टोटली डिपेंड नहीं है। हम लोगों ने भी क्या किया है, अभी रिसेंटली जापान गए प्रधानमंत्री जी, और वहां पर भी काफी सारी डील की हैं, ट्रेड की बात हुई है, और उसके बाद चाइना जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक स्थिति है, और जो भारत का जो रुतबा है, दबदबा है, और जो बॉस वाली जो फीलिंग है, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो ये सारे सेंटीमेंट क्या दिखा रहे हैं, ये सारे सेंटीमेंट ये दिखा रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट, और यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी है वो काफ़ी डेड इकोनॉमी नहीं है, काफ़ी शानदार है और शानदार होने वाली है, और सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली इकोनॉमी है। 7.8 अपने आप में काफ़ी बड़े फिगर है, ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। तो ये जो दर्शा रहा है ना, ये दर्शा रहा है कि मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट को दर्शाएगा। अभी जो मार्केट, देखिए, एक दो दिन का डेटा नहीं देखना चाहिए। जब भी हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें एक लंबे बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि बेसिकली मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट रैली आएगी या मार्केट बुलिश रहेगा, क्या रहेगा, या बेयरिश रहेगा मार्केट, हमें ये देखना चाहिए। अब आप एक दो दिन का डेटा देखेंगे, भाई 27 अगस्त को क्या होना था, मार्केट में डिप तो आना ही था, क्योंकि वहाँ पे टैरिफ एप्लीकेबल हो रहे थे। तो ऐसे टाइम पे नेगेटिव सेंटीमेंट वाली डेट पर नेगेटिव सेंटीमेंट आते हैं, लेकिन हमें क्या बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि मार्केट की स्थिति क्या होने वाली है। तो एक तो हमारी GDP अच्छी चल रही है, देखिए GDP जब अच्छी चलेगी, हमारी इकोनॉमी शानदार होगी, तो यहाँ के जो इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी पैसा लगाएंगे, ठीक है ना। जब वो पैसा लगाएंगे तो मार्केट क्या करेगा, रैली भी आ सकती है। और साथ में जो ट्रंप की जो नीति चल रही थी, वहां पर भी कुछ ना कुछ 6 महीने में या 1 साल के अंदर पॉजिटिव चीजें आएंगी। तो जब पॉजिटिव चीजें आएंगी तो वहां पर भी हमारे मार्केट में रैली आ सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग मार्केट में बने रह सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मैं आपने पैसा लगाया है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है। शॉर्ट टर्म में आपको पैसा मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं मिल सकता है इतने शॉर्ट टर्म में। तुक्का लग गया तो बात अलग होती है। और आप अगर नया इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि हर किसी का अलग ओपिनियन होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तभी पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, या फिर आप सेबी से रजिस्टर्ड जो भी इन्वेस्टर्स ऑथराइज्ड रिसर्च एनालिस्ट वगैरह होते हैं, उनसे आप सलाह जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मार्केट में एक रैली की संभावना बनती है और आप लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जो भारत की जो स्थिति है, भारत की जो इकोनॉमी है, वो एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसित है। जी हाँ, हमारे पास चैलेंज आएंगे, ये टैरिफ का चैलेंज होगा, कोई दूसरा चैलेंज भी होगा, हमारे पड़ोसियों के साथ में कोई युद्ध भी हो सकता है, ये चैलेंज आ सकते हैं हमारे साथ। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनना ही बनना है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी गट फीलिंग कहती है। आप लोगों
क्या राय है प्लीज कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।